Our question is there are 5 tasks and 5 persons. Task 1 cannot be assigned to either person 1 or person 2. Task 2 must be assigned to either person 3 or person 4. Every person is to be assigned one task. In how many ways can the assignment be done? Easy सा question है. Task 1, Task 2, Task 3, Task 4, Task 5. अब देखिए टास्क 2 से शुरू करते हैं क्योंकि हमें पता है कि टास्क 2 या तो 3 के पास जाएगा, 4 के पास जाएगा. तो टास्क 2 के लिए पर्सन असाइन करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या 4 या 3, है ना? या पर्सन नंबर 3 या पर्सन नंबर 4, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया किसी को, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ना तो 1 आ सकता है, ना 2 आ सकता है. 3 या 4 में से किसी एक को मैंने यहाँ असाइन कर दिया होगा, तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस बची? इसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बची, है ना? दो दो 5 में से 2 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, एक को मैंने ऑलरेडी यहाँ असाइन कर दिया होगा, तो इसके लिए बची 2 ऑप्शंस. अब आते हैं इस पे. अब यहाँ पे भी कोई ना कोई असाइन हो गया, यहाँ पे भी कोई ना कोई असाइन हो गया, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि 2 असाइन हो चुके हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो बचे हुए तीनों में से किसी को भी मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ. उसी तरह जैसे 3 आगे वाले 3 टास्क के लिए 3 असाइन हो गए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे. 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24. 24 आ जाएगा इसका आंसर. सिंपल है, ठीक है? अगर आपको उसमें कॉम्बिनेशन भी लगाना है तो आप यही रिजल्ट कॉम्बिनेशन से भी देख पाओगे. कॉम्बिनेशन सेम ही लॉजिक है. उसी तरह जैसे देखिए टास्क 2 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पर्सन 3 या पर्सन 4 में से कोई ना कोई आएगा, तो 2C1, ठीक है? एक टास्क के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, तो 2C1, ठीक है? 2 में से एक को चूज़ करना है, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो इसके लिए भी वही चीज़ है, सेम है, क्योंकि 2 हम चूज़ कर नहीं सकते, एक को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चूज़ कर लिया होगा, तो इसके लिए भी सिर्फ 2 ऑप्शंस ही बचेंगे, 2C1 यहाँ पे, 3C1 इसी तरह यहाँ इस टास्क के लिए, 2C1 इस टास्क के लिए, 1C1 मतलब 1 इस टास्क के लिए. तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2C1 कितना होता है 2, 2C1 2, 3C1 3, 2C1 2 एंड 1C1. तो सेम ही आपका रिजल्ट बन जाएगा, जो हमने बिना कॉम्बिनेशन को कंसिडर किए हुए किया. ठीक है? आसान सा सवाल था, चलते हैं आगे.